आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जितनी जितनी नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। नकारात्मकता एक इम्प्योरिटी है, सकारात्मकता एक प्योरिटी है, और ज्यों ज्यों प्योरिटी बढ़ती है त्यों त्यों जो है हमारी जो है वो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारा अस्तित्व अच्छा बनता है और वह हमें शाश्वत सुख देता है। तो शाश्वत सुख को, परमानेंट सुख को प्राप्त करने के लिए हमें पॉजिटिव बनना जरूरी है। पॉजिटिविटी गोज टू प्योरिटी, प्योरिटी गोज to the salvation, emancipation and getting your own existence। तो परमानेंट सुख को प्राप्त कीजिए, उसके लिए आत्मविज्ञान बना हुआ है, क्योंकि इसमें परमानेंट सुख देने वाली इसके केंद्र के अंदर है। इसीलिए हमने इसको परमानेंसी को लिया है और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वह है परिणाम और पुरुषार्थ। भाई और बहनों, ये दो किनारे हैं, ये नदी के दो तट है। नदी दो तट के बीच में बहती है तो वह सुरक्षित रहती है, अनुशासित रहती है और गंतव्य तक पहुंचती है। और तट कोई बिखर जाता है तो तट के बिखरने के बाद के अंदर वह जो है बाढ़ आती है, वो जन और धन की हानि कर देती है और वह भी विखंडित होकर के अपने सही गंतव्य तक नहीं पहुंचती है। तट मजबूत हो तो वह हरिद्वार से, वो शिव जी की जटा से निकल करके गंगा धीरे धीरे जो है वो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में जाके और वह विलीन हो जाती है। अपना अस्तित्व है समुंदर को सौंप देती है, वो समर्पित हो जाती है। बूंद है वो समुंदर में मिल जाती है, जीव है ब्रह्म मिल जाता है और ब्रह्ममय हो जाता है। वह नदी जो है सागरमय हो जाता है। सागर बहुत गंभीर गिना जाता है, सागर विशाल हो जाता है, तो वह जो है स्थूल है, सूक्ष्म में मिल जाता है। तो भाई और बहनों, उसी तरीके से हमारी ये दो तट जो जीवन के हैं वो है परिणाम और पुरुषार्थ। उन दोनों तटों को समझो, उन दोनों चीजों को समझो। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको सम्यक दृष्टि मिलेगी, सम्यक दर्शन मिलेगा, सम्यक ज्ञान मिलेगा। ये सारा दृष्टि विज्ञान है। पुरुषार्थ और परिणाम जो है हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, और ये सारा जो है कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत जुड़ा हुआ है, और उसी के अनुरूप जो है हम आपको सनातन सत्य देते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य देते हैं। और उसको प्राप्त करके आप जो है, आपको प्राप्ति क्या करना है? आपको प्राप्ति करना है शाश्वत सुख। तो हमारा ये कार्यक्रम सनातन सत्य को जानकर शाश्वत सुख, इटर्नल सुख, ब्लिस है, उसको प्राप्त करो, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो अक्षय होता है, और वह हमारी आत्मा के अंदर है। हमारी जो आत्मा है वह अशरीरी है, वो अक्रिया है, लेकिन अक्रिया होते हुए वह सब कुछ है। मैं बोल रहा हूं तो आत्मा की साक्षी से बोल रहा हूं, बुलाने वाला आत्मा है।
क्योंकि आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम ब्लिस जो कि शाश्वत सुख है उसकी प्राप्ति करनी है, जिसके बाद के अंदर कोई दुख नहीं आता है। 24 आवर्स आप भूत भविष्य और वर्तमान के अंदर अपने आनंद में रहो, केवल आनंद, परमानंद, कुछ भी उसके अतिरिक्त नहीं है। 100% प्योर आनंद और फॉर एवर भूत भविष्य वर्तमान हर जीवन के अंदर और हर समय में वो उसकी प्राप्ति में रहोगे। कभी भी दुख पास में नहीं फटकने वाला है, क्योंकि ब्लिस की अवस्था के अंदर कभी भी दुख पास आता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, इन दो चीजों को समझोगे तो शाश्वत सत्य को प्राप्त करोगे। तो वो कौन से है? एक तो है परिणाम, दूसरा है पुरुषार्थ। दोनों अलग अलग है। परिणाम तो जड़ है और पुरुषार्थ है वह चेतन है। पुरुषार्थ किसका करना? जड़ का पुरुषार्थ करते रहोगे तो जड़ तो नाशवान है, जड़ के अंदर ही आप करते रहोगे। और आपने चेतन का पुरुषार्थ किया तो चेतन अविनाशी है, चेतन सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी, चेतन अविनाशी है, जड़ विनाशी है। चेतन जो है वह सुख दुख की अनुभूति करने वाला है, जड़ को कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। जड़ तो गलन मिलन धर्मा है, जड़ तो वर्ण गंध रस रस वाला है, मिलता है, बिछुड़ता है, संयोग है, वियोग है। लेकिन चेतन के साथ कोई संयोग वियोग नहीं है, वह तो हमेशा संयोग के अंदर रहता है, ब्लिश की अवस्था में रहता है। तो ये जो है ये हमारा पुरुषार्थ है। अब परिणाम को समझे, जड़ को समझे। हमारा पूरा जीवन यानी हमारा जन्म से मृत्यु तक का बीच की जो अवधि होती है वह जीवन कहलाता है। कोई 60 साल का होता है, 70 साल का होता है, 80 साल का होता है, 100 साल होता है। ये आयुष्य कर्म होता है और ये आयुष्य कर्म है हमारा इसी जन्म के अंदर जो पूरा जो भूतकाल के जन्म का आयुष्य पूरा करते ही हम इस जन्म के अंदर, जन्म माँ के पेट में जन्म लेता है। जो ही आपका पूर्व भव का आयुष्य समाप्त हुआ, उसी क्षण समाप्त होते ही, डेड बॉडी होते ही, उसी क्षण जो है आपका जो जिसकी हम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, अस्तित्व की बात कर रहे हैं, जो मूल स्वरूप आत्मा है वो अकेला तो अक्रिया है, वो तो हिलता ही नहीं है, गति नहीं करता है। और उसके साथ में जन्म जन्मांतर से जो परिणाम की बात करते हैं वो जन्म जन्मांतर से परिणाम के रूप में कॉजल बॉडी, लिंग शरीर और हमारा जो है वो मन वचन काया की जो हमारा जो है मतलब हमारा क्रोध मान माया लोभ कहिए, राग द्वेष कहिए, कषाय कहिए, कर्म शरीर कहिए, वो उसके साथ होता है। तो वो हमारा मतलब कर्म शरीर, दूसरा हमारा शुद्ध आत्मा, और ये दोनों अक्रिया है। क्योंकि कर्म शरीर तो गोदाम है, वो तो हिलता ही नहीं है। गोदाम को तो धक्का दिया जाता है, न तो वो हिलता है न ये हिलता है। अब इन दोनों को धक्का देने वाला होता है, इनर्शिया देने वाला है, मोमेंटम देने वाला होता है इंजीनियरिंग की भाषा के अंदर, वह होता है हमारा तेजस शरीर। तेजस शरीर दोनों को धक्का देता है, वह अंतराल गति कहलाती है। उधर मरे और उधर जो इसने धक्का दिया, मान लो अगला आपका जो है जन्म जो है, मान लीजिए कि आपका जो है वो आपकी गति जो है वो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, जिसके अंदर जन्म लेना होता है, उसी माँ की कोख में जा कर के आप जन्म ले लेते हो और 9 महीने के बाद के अंदर आप बच्चे के रूप के अंदर आप जन्मते हो। अब देखिए कि यहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, यहाँ से हमारा परिणाम प्रारंभ होता है। मतलब जन्म के बच्चा के वैसे तो जब भ्रूण बनता है तभी से ही परिणाम चालू हो जाता है, लेकिन वो तो माँ के कोख में रहता है, उसको मालूम 9 महीने का पीरियड छोड़ दीजिए, बच्चे ने जन्म लिया, अब परिणाम चालू होता है, रिजल्ट चालू होता है। अब देखिए कि यहाँ पर इसने पूर्व जन्म के हिसाब से समाप्ति पर लिया। अब क्या करता है कि इस जीवन में उसको 7-8 अटेम्प्ट मिलती है और उन अटेम्प्ट के अंदर फिर वो नया आयुष्य का बंधन करता है।
नई गति, नई आयुष्य का बंधन करता है। वो अलग विषय, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बिना रिजर्वेशन किए इस जो है, जैसे मान लो मेरा ये शरीर है, ये आत्मा इस शरीर को छोड़ नहीं सकती। इस शरीर के रहते रहते नए आयुष्य का बंधन जो है, आयुष्य का, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति का, और कितने वर्ष तक जिएगा, वह बंधन मेरे को इसी जन्म के अंदर करना पड़ेगा, तभी ये आत्मा इस शरीर को छोड़ सकती है। तो ये हो गया। तो ये सारा आयुष्य कर्म के अधीन जो है, ये परिणाम भुगतता है। अब देखिए, ये सारा परिणाम जो है, ये हमारा बाह्य जगत है, वो हमारा इंद्रिय जगत है, हमारा लौकिक जगत है, जिसमें हम जी रहे हैं। हमने जन्म लिया, तो जन्म लेते ही जो है, मान लीजिए मैं फिर से, मेरे उदाहरण के तौर पर, मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे समाज के लोग आए कि तुम तातेड़ कुल के हो, तुम्हारा नाम तातेड़ है। माता पिता ने सोहन राज नाम दिया। फिर हमारे जैन धर्म के साधु संत आए कि तुमने जैन धर्म के घर के माता पिता में जन्म लिया, तो तुम जैनी हो। तो मेरा पूरा विस्तार हो गया, सोहन राज तातेड़ ओसवाल वंश जैन धर्म वाला। और ये जीवन भर मैं 75 साल से रटता आ रहा हूँ। ये जो सारा जो है, मेरा लौकिक जगत है, और उस लौकिक जगत के अंदर ये सारा परिणाम है। वही माता, वही पिता, वही बच्चे, वही पुत्र, और वही उसकी आमदनी लेना करना, वो सारा है। कैसे होता परिणाम? मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पूर्व जन्म के अंदर हमने, मान लीजिए कि हम परीक्षा देते हैं, 3 घंटे का कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व, क्योंकि उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ में आ जाता है। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर एक रूपक के रूप में, उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ, जो हमने सॉल्व किया। और सॉल्व करने के अंदर उसमें 10 क्वेश्चन थे, तो हमने देखा कि कहीं गलती रह गई है, ये उत्तर सही नहीं, हमने 2 घंटे में कर लिया। अगर 2 घंटे में करके और जल्दबाजी करके हम इन्विजिलेटर को दे देते, तो वह वहीं पे पैक हो जाता। लेकिन हमने समझदारी की, हमने करेक्शन दिया। देखिए कि रहते करेक्शन पूर्व जन्म में आप दे सकते थे। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में अभी आपके पास 1 घंटा है, तो 1 घंटा ये तो रूपक है। मान लीजिए आप पिछले जन्म में 70 वर्ष जिए थे, 70 वर्ष में 50 वर्ष के अंदर कोई भूलें की, कोई प्रायश्चित किया, तो वो प्रायश्चित करके उसमें सुधार कर सकते थे, करेक्शन का। और जो कर्मों में आप करेक्शन दे सकते थे उसके अंदर, जो आपने जो किए हैं, क्योंकि अभी आपको रिजल्ट मिलना चालू नहीं हुआ है। तो अब देखिए, जब वो इन्विजिलेटर के पास में चला गया, तो वो इन्विजिलेटर क्या करता है? मार्किंग करता है। और मार्किंग करने के बाद वो बताता है 80%, 90%, 70%, 30% फेल हो गए, पास हो गए। वह सारा जो है, वो हमें इस जन्म में मिलता है। पेपर पिछले जन्म में सॉल्व किया था, सॉल्व करने वाला दूसरा शरीर था और भुगतने वाला दूसरा शरीर है। तो ये सारा परिणाम जन्म से प्रारंभ हो जाता है। इसमें आपको कोई स्वतंत्रता नहीं हो, क्योंकि आपकी मार्किंग हो गई, आपको मार्क्स मिल गए। अब आप फेल हुए हो या पास हुए हो, फेल हो गए यानी आपका पापोदय है। तो इस जन्म में आपको पाप का जीवन मिलेगा, और वह जीवन भी फिर पुण्य का जीवन आ जाएगा। वो इस तरीके से ये बदलता रहेगा। तो वो जो है, पाप और पुण्य का जो जीवन हम पीछे से लेकर के आए, वो सारा परिणाम है। जन्म लेने के बाद में कोई साधु बनता है, सन्यासी बनता है, तपस्या करता है, और उसके साथ साथ बड़ा मांस खमन वगैरह, बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़ा बड़ा ज्ञान करता है। ये सारा परिणाम है। ये परिणाम कहिए, या जो दार्शनिक भाषा में कहिए उदय है, और गीता की भाषा में कहो तो ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध, उदय और परिणाम और रिजल्ट, वो सब एक ही है। तो और वो डिस्चार्ज भी करते हैं, वो भी एक ही है, क्योंकि चार्ज आप पीछे करके आए हो और जन्म में ये डिस्चार्ज हो गया। भाव कर्म पिछले जन्म में डाल के आए हो, और ये द्रव कर्म जन्म लेते ही, आपके जन्म लेते ही वो प्रारंभ हो जाते हैं। चार्ज पिछले जन्म का इस जन्म में डिस्चार्ज होता है, चार्ज डिस्चार्ज ये चलता रहता है। और हमारी शुद्ध आत्मा तो अक्रिया कुछ करती नहीं, ये प्रतिष्ठित आत्मा ही चार्ज करती है, डिस्चार्ज करती है। उसके साथ में चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार है,
और अहंकारी भोगता है, अहंकारी कर्मों का बंधन करता है। ये हमारा कार्बन शरीर है, जो हमारा जो राग द्वेष है, और ये जो हमारा यही हमारे कर्मों का बंधन करता है, ये जोड़ता है और बिछुड़ता है, यही करने वाला है, यही भोगने वाला है। आत्मा की तो केवल साक्षी है, केवल प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस से काम होता है, प्रेजेंस के बिना काम नहीं होता है। कैसे? मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। आपका कंप्यूटर है और कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर जुड़े हुए हैं, लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर जो है वो आपकी लाइट नहीं है, पावर नहीं है, तो वो कैसे चलेगा? पावर की हाजिरी से कंप्यूटर चला, तो पावर कुछ नहीं करता है, करने वाले तो सॉफ्टवेयर है जो भीतर काम कर रहे हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो सब परिणाम है। और जो लाइट है, तो मैंने एक उदाहरण दिया लाइट की प्रेजेंस से, तो हमारी आत्मा एक लाइट है, हमारी आत्मा एक ज्ञान का पुंज है, ये प्रकाश का पुंज है, उसकी की हाजिरी में ही होता है। अंधेरे में क्या काम होता है? लाइट करते हैं तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश हो गया, वो ज्ञान का प्रकाश है, वही आत्मा का प्रकाश है, उसकी हाजिरी में होता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये करता जड़ ही है, भुगतता जड़ ही है, बांधता जड़ ही है, सब कुछ करने वाला, कराने वाला यही है, वो अलग है, क्योंकि वो तो चेतन तत्व है जो हमारा मूल है। उन दोनों का अलग अलग लक्षण है। चेतन कभी भी अचेतन नहीं हो सकता, अचेतन कभी भी चेतन नहीं हो सकता। ये तो जड़ है, परिणाम है, जड़ है। और ये पीछे से लेकर के आए हो, आपके आयुष्य कर्म के अधीन जितनी सांसें हैं उतनी ले सकते हो। एक भी अतिरिक्त सांस लेने की आपकी कोई भी ताकत नहीं है। और मैं बहुत छोटी बात करूं को, आपको संडास जाने की भी जीवन में अगर आपको फ्रीडम है, तो आप जाकर के दिखाइए। वो तो जिस समय में आपके पेट के अंदर जो है वो वैसी अवस्था बनेगी जब आप संडास को जाते हैं, आप चाहो कि मैं जाना चाहूं अपनी तरफ से, नहीं होगा। वो तो क्रिएट होगा जब जाएगा, वो क्रिएट हुआ है, वो परिणाम है। तो इसीलिए भाई और बहनों, वो तो सारा परिणाम है, और वो पीछे से लेकर के आए हैं। मन वचन काया रूपी तीनों बैटरियां हैं, वह खुलती रहती इस जन्म के अंदर, जो कि पूर्व जन्म में लेकर के आए हैं। भाव कर्म के अनुरूप हमारे द्रव क्रम उदय में, प्रारब्ध में आते रहते हैं और हम भुगतते रहते हैं। तो अब आप प्रश्न कहोगे कि आपने तो हमें पराधीन बना दिया। अरे भैया, पराधीन तो लेके आए हो, आप पराधीन नहीं हो, आप स्वाधीन हो। आप 100% स्वाधीन हो, 100% पुरुषार्थ करने वाले हो। तो अब मैं आपको जो पुरुषार्थ की श्रेणी में आता हूं कि पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ यह है कि चेतन तत्व की जानकारी करना, चेतन तत्व की पहचान करना। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हम किसी ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, एक डिब्बे के अंदर बहुत से यात्री होते हैं, तो हमारे पास में पड़ोस में जो यात्री बैठा है उससे हम मौन रहे, तो पूरे रास्ते भर जितना हमारा ट्रेन का सफर है, हमारा कोई वार्तालाप नहीं हुआ, क्योंकि हम तन्मयाकार नहीं हुए, हम उससे जुड़े नहीं, हमने उनके साथ कनेक्शन नहीं जोड़ा। अब हम जो है, अब उसके साथ बातचीत करने लग जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट खड़ा हो जाता है, तो हम किसी तरह के उससे बात करते करते बहुत सी ओपिनियन दे देते हैं, राजनीति की बात, घर गृहस्थी की बात, और बहुत नज़दीकी होगा तो परिवार की बात है, जनरल बातें हैं, सोसाइटी की बातें, ये करने लगते हैं। और हम अपने अभिप्राय, अपनी ओपिनियन जो है बात करते करते देने लग जाते हैं। ये अभिप्राय और ओपिनियन है, ये तन्मयाकार है, ये हमको तन्मयाकार कर रहा है। परिणाम हमको मिल रहा है कि वो परिणाम क्या है कि आप जो है वो आपके दोनों का आपस के अंदर संबंध हो गया, और हमने जो ही परिणाम और ओपिनियन दी है, त्यों ही हम तन्मयाकार होकर के, और हम जो नए भाव डालने लग गए। तो भाई और बहनों, जो कुछ चल रहा है वो चलते रहने को स्पेक्टेटर के रूप में, ज्ञाता दृष्टा भाव के रूप में, जानने वाला देखने वाले के रूप में आप करते रहो, और उसके अंदर तन्मयाकार न हो, वो आपका पुरुषार्थ है, वो आपकी खोज है, और वो आपको जीवन में करना है। दोनों अलग अलग है। वह परिणाम है, वह तो जड़ है,
और जो पुरुषार्थ कर रहे हो, आप चेतन का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ये दोनों अलग कैसे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहली मंजिल की किसी घर की बालकोनी में खड़े हो और नीचे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे अलग है, क्रिकेट का गेम और बच्चे अलग है, और आप देखने वाले अलग हो। आप किसी थिएटर के अंदर चले गए तो 3 घंटे की फिल्म होती है, तो फिल्म आपके सामने जैसी जैसी फिल्म भरी हुई होती है वो तो बटन दबा देता है और उसमें कुछ कोई फेर बदल नहीं कर सकता है, वो तो फिल्म चलती रहती है, वो परिणाम है। उसी तरीके से हमें और 3 घंटे संपन्न होने पर दी एंड आ जाता है, वो सारा भरा हुआ है, वो भरा हुआ माल खुलता है। उसी तरीके से हमारा जीवन जो पिछले जन्म में हम भर के लेकर के आए हैं, इसी जन्म में फिल्म की तरह वह है खुलता रहता, वो सारा परिणाम है। और उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहे। अब देखिए, हम फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में क्या होता है, हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है, हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम होता है और विलियन भी उस हीरोइन से प्रेम करता है, उसको भगा के ले जाता है। जैसे कि रावण जो है सीता माँ को ले गया, उसी तरीके से वो विलियन है, वो हीरोइन को ले जाता है, हीरोइन को जो भी हीरो ही छुड़ाता है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है, घायल होते हैं, ये सारा चलता है। जब इमोशनल जो शॉट्स आ गए, जैसे कि मान लो कि हीरोइन को चुरा के ले गया, तब आपके भीतर भावना आती है, आप रोने लग जाते हो। बहुत से ऐसे लोग जो कमजोर होते हैं कि ये तो जड़ फिल्म चल रही है, रोने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। कोई माता पिता की बात, कोई वियोग की बात है, भावुक को रोने लगे। ये रोना, ये तन्मयाकार है, ये जुड़ गए आप। और वह जो चल रहा है वो तो राग द्वेष का रूप चल रहा है, तो वो राग द्वेष आपको राग द्वेष पैदा करेगा। तन्मयाकार होते ही आप राग द्वेष की स्थिति में आ गए, आपने कॉज डाल दिए, 1 कॉज, 2 कॉज, 5 कॉज, 10 कॉज, पूरे जीवन भर कॉज डाल के नया चार्ज खड़ा कर दिया। मोबाइल की जो बैटरी होती है, जब वो चार्जिंग में डालते हैं तो 1%, 2%, 5%, 100% हो जाती है। तो ऐसे हम अपने जो चल रहा है उसके अंदर अभिप्राय दे करके, उसमें अपनी ओपिनियन दे करके, उसमें दखो दखल करके, उसमें अपनी टांग अड़ा करके जो है हम नया चार्ज खड़ा करते हैं। टांग नहीं अड़ाते हैं, दखो दखल नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, मध्यस्थ रहते हैं, कोई ओपिनियन नहीं देते, कोई अभिप्राय नहीं देते, तो फिर नया चार्ज खड़ा नहीं होता है। वो सुंदर स्थिति होती है, वो पुरुषार्थ की स्थिति है। अभिप्राय न देना, ओपिनियन न देना, जो चल रहा है उसको देखते रहना, ज्ञाता दृष्टा भाव के रूप में देखने वाला हमारी जो आत्मा है, वो आप स्वभाव में रमण करते हैं। जब आप ओपिनियन और जो है अभिप्राय नहीं देते हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं आप, और तन्मयाकार नहीं होते हैं, उसके साथ जुड़ते नहीं हैं, वह आपका पुरुषार्थ है। और जुड़ गए, वो नया चार्ज है। और जो भुगत रहे हो वह आपका पूर्व जन्म का परिणाम है। तो परिणाम, जिसको भाग्य कहिए, परिणाम कहिए, और पुरुषार्थ ये बन जाता है। तो परिणाम और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ अलग अलग है। ये जो है इनको देखना चाहिए। हमें अगर अपने सही अस्तित्व की खोज करनी है, सनातन सत्य को प्राप्त करना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तो आप अपने अस्तित्व की खोज कीजिए। आप चेतन तत्व के पाले में रहिए, चेतन तत्व के गुणों को जानिए, चेतन तत्व की भजना कीजिए, क्योंकि वो आपका स्वरूप है, वो आपके भीतर है। आपके भीतर दोनों चीजें हैं, जड़ भी है और चेतन भी है। ये शरीर जो है परिणाम के रूप में मिला है, ये जड़ तत्व है, ये गलन मिलन धर्मा है, इसको जलाया जाएगा। दोनों साथ रहते हैं, परिणाम और पुरुषार्थ साथ रहते हैं। यानी चेतन आपके भीतर बैठा है, चेतन आपको बुला रहा है, और वो चेतन की हाजिरी से जो है ये आपका चेतनवत हो गया शरीर, हिलता है, डुलता है, काम करता है, दिमाग लगाता है, मनन करता है, सोचता है, मन वचन काया की बैटरियां डिस्चार्ज होती है। ये सारा परिणाम है, और ये चल रहा है। सोहन राज रूपी ये मन वचन काया रूपी जो पुतला है, ये क्या कर रहा है, इसको मात्र जानना और देखना जो है, कोई ओपिनियन नहीं देना और कोई भी अभिप्राय नहीं देना, कोई रिएक्शन नहीं करना और कोई उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना।
ये सारा जो है ज्ञाता दृष्टा भाव है। और वो चेतन तत्व करता है, चेतन अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर नाशवान है और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा जो ये पिनियल ग्रंथि है, ये पिनियल ग्रंथि जहाँ हम टीकी देते हैं दोनों प्रकृतियों के बीच में आज्ञा चक्र या दर्शन केंद्र के ऊपर ये आत्मा निवास करती है। और ये आत्मा अजर है, अमर है, अमूर्त है और परम सुख का धाम है। और ये जो जो सोहन राज पुतला है, ये हमारा जो तेजस केंद्र जिसको कि हम नाभि कहते हैं, उस नाभि के अंदर जो है हमारा जो तेजस चक्र है उसके अंदर निवास करता है। और ये सारा खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है, रोता है, धोता है, ये सब चलता रहता है। सुख चलता है, दुख चलता है और ये बड़ा लखपति बन जाता है, कभी खगपति बन जाता है, कभी सड़क पर आ जाता है, कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया, वो झूले में झूलता रहता है। ये सब परिणाम है जो आप पिछले जन्म के अंदर जो जो परिणाम जैसा क्वेश्चन पेपर हल करके आए हो, इस पूरे जन्म के अंदर वो आपको रिजल्ट मिलता है और आप सुख दुख की अनुभूति के रूप में उसको भुगतते रहते हो। वो जड़ है, वो नाशवान है, क्योंकि उसके साथ संयोग वियोग जुड़ा हुआ है। चेतन तत्व के साथ संयोग वियोग नहीं है। चेतन तत्व स्वतंत्र है, तभी वो पुरुषार्थ करता है, वो अनुभव वाला है। वह तो जब ज्ञानी पुरुष ज्ञान दे देता है तो ये दोनों के बीच में जो वेल्डिंग है वो धीरे धीरे टूटनी चालू हो जाती है। दोनों को वेल्डिंग ज्ञान के द्वारा तोड़ा जाता है, अज्ञान को ज्ञान के द्वारा तोड़ा जाता है, जहर को जहर से मारा जाता है। और कोई भी शक्ति पैदा होती तो प्रतिरोधात्मक शक्ति को पैदा करना था। आपके घर में कोई पूर्व जन्म के कर्मों कारण में किसी ने दादा को ला करके बिठा दिया था, आपका पुरुषार्थ ये कि बड़े दादे को खड़ा कर दो ला करके, छोटा दादा भाग जाएगा। हमारे अशुभ विचार, अशुभ चिंतन, नकारात्मक भाव आ रहे हैं, वो तो परिणाम है। आपका पुरुषार्थ है कि शुभ भावों को खड़ा कर दो, तेजो पत्नी शुक्ल लेशिया को खड़ा कर दो शुभ भावों को, तो अशुभ भाव जो आपकी कृष्णनील कापोत लेशिया के नकारात्मक भाव है वो दब जाएंगे, वो आत्म प्रदेशों में भुगतान हो जाएगा। देखिए भाई और बहनों, जो कर्म किया है वह तो भुगतना ही पड़ेगा। एज यू विल सो विल यू रीप, ये प्रकृति का नियम है। इसमें किसी भगवान को, तीर्थंकर को, किसी को ही छूट नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, जब भी आप रोज देखते हो। और देखते रहिए, ये आनंद की वस्तु है, आपको अक्षय सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, सुकून देने वाला है और जीवन को धन्य बनाने वाला है, मानव जीवन की सार्थकता पूरी करने वाला है। आप रेगुलर बराबर देखते रहिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।